नरक में सड़ेगा ये वामाचार्य। हमारा शयन कक्ष तो है हमारा, यदि मिल जाए तो शाप दे के भस्म कर देंगे इसे। रामा, तुझे शारदा से बहस करने की क्या आवश्यकता थी? अब तेरे चक्कर में मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। देख बंधु, मैं उस वामाचारी की वजह से पहले ही बहुत क्रोधित हूँ, मुझे और क्रोधित मत कर। यदि वो दुष्ट कहीं मिल गया ना तो मेरे प्रकोप से उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। हाँ। क्षमा प्रार्थी हूँ आचार्य, मैं देख नहीं पाया। क्या देख नहीं पाया? इतने विशाल काय शक्तिशाली रूपवान व्यक्ति को नहीं देख पाया? हमें तो लगता है जानबूझकर देखभाल सोच समझकर हमें लक्ष्य बनाकर हमसे टकराए हो तुम। नहीं आचार्य, ऐसा नहीं। वो क्या है कि मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या की उलझन में सोचते सोचते चल रहा था कि सोच रहा था ये घर से सोच समझकर क्यों नहीं निकलते? ये महल के जो पथ हैं तुम्हारे सोचने के लिए बनवाए हैं महाराज ने। आचार्य, आपकी भाव भंगिमा देखकर लग रहा है कि आपके दिन का प्रारंभ अच्छा नहीं हुआ है। तुम्हें क्या उत्सुकता है ये सब जानने की? हमारी गुप्तचरी कर रहे हो? आचार्य, अब आपकी गुप्तचरी क्यों करूं? आपके सारे पाप तो पहले से ही ज्ञात है मुझे। अब दरबार में मिलते हैं, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। प्रणाम। पंडित रामाकृष्ण, समय आने दो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सेवक, ठीक से करो उसे। हाँ, ठीक से घुमाओ। अरे रे 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 रे, महाराज के सिंहासन को उल्टा करने की उद्दंडता कर रहे हो मूर्ख। मृत्यु का भय नहीं है तुम्हें? मुझीवर, ये सब अनर्थ, घोर अनर्थ, अनिष्ट का संकेत, अकाल मृत्यु। सिपाहियों, रोको इन दुष्कर्मियों को। सिपाहियों, मंत्रीवर, राजदरबार की कार्यवाही कैसे होगी? हमें सिर्फ इतना ज्ञात है कि सिंहासन को उल्टा करने का आदेश अंतरमहल से आया है पंडित रामकृष्ण। मंत्री जी, आपके साथ किसी ने अटकेली की है। यदि महाराज को भनक लग गई तो प्रलय आ जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। आचार्य, हम भी जानते हैं कि ये सही नहीं है, परंतु अंतरमहल के आदेशों का उल्लंघन हम नहीं करना चाहते। नहीं 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 आचार्य, लगता है हम दोनों को मिलकर सिंहासन को सीधा करना होगा। महाराज के आने का समय हो गया है। शीघ्र चलो, आओ। आचार्य, थोड़ी और शक्ति लगाइए ना। लगा तो रहे, इससे अधिक प्रयास किया तो हमारे असीमित शारीरिक बल से ये सिंहासन टूट भी सकता है। वो क्या है ना कि हमें अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखना पड़ता है। राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली, बाहुबली, महाराज श्री कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देव राय की, 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 महाराज कृष्ण देव राय। आज तो प्रलय निश्चित है। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। जय। अरे हम बैठ चुके हैं। बैठ गए, बैठ जाओ। आज की सभा आरंभ की जाए। महाराज, क्षमा चाहते हैं, ये सिंहासन को
उल्टा करने का कारण हमें समझ में नहीं आया। तो क्या करते गुरुवर? महल तुड़वा देते क्या? महल को तुड़वा देते। हम समझे नहीं महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपका तो विवाह हो चुका है ना? जी महाराज। तो आप हमारा कष्ट अवश्य समझेंगे। आप हमें बताइए कि यदि आपकी धर्मपत्नी आपसे कुछ मांगे और आप वो वस्तु ना दे पाए तो क्या होगा? फिर तो महाराज हमारा भाग्य अतिशीघ्र हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा और विपदा बादल बनकर हमारे सर पर मंडराने लगेगी। बस उसी विपदा से बचने के लिए हमने अपना सिंहासन उल्टा करवा दिया। हाँ? क्योंकि किसी वास्तु विशेषज्ञ ने हमारी महारानी चिन्ना देवी से कह दिया है कि महल में दोष है और उससे बचने के लिए हमें इस महल को तुड़वाना होगा। है? अब महल को तो नहीं तुड़वा सकते हैं। हाँ। तो दूसरा उपाय क्या बचा? उल्टे सिंहासन पर बैठना। वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ। महाराज कहीं ये प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ वामाचार्य तो नहीं? वो राजमहल तक भी पहुंच गए? गुरुवर, घर की रसोई से उठी चिंगारी कभी कभी पूरे नगर को राख कर देती है। हम अपनी सभा को यहीं से संबोधित करेंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु ऐसे प्रजा क्या सोचेगी और पड़ोसी राज्य तो हंसेंगे हम पर। पंडित रामकृष्ण, हमें अपनी जग हसाई स्वीकार है, परंतु ये वास्तु शास्त्र का भूत पूरे नगर में फैला हुआ है और उसे रोकना हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमने तय किया है कि हम इस वास्तु के टोटके को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि वास्तु जीवन का मूल नहीं है, हर समस्या का निवारण नहीं होता इससे। धन्य हो महाराज, धन्य हैं आप। जो राजा अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना अपनी प्रजा का हित सोचे, उससे महान इस संसार में कोई नहीं महाराज, कोई नहीं। परंतु महाराज आपके इस त्याग से हमारा मन विचलित हो रहा है। ये जो हो रहा है यह अस्वीकारनीय, विजयनगर राज्य के लिए हानिकारक है। आने दीजिए उस पाखंडी वामाचार्य को, हम उसे अपने तेज और साधना की शक्तियों से भस्म कर देंगे। गुरुवर, आप अपनी व्यक्तिगत बातों से विचलित नहीं होते, अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण अपनी कार्यनीति नहीं बदलते। इसीलिए तो आप हमारे गुरुवर हैं, पूजनीय हैं आप। अलग निरंजन, भंजन, 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 अलग निरंजन, भंजन। धनी मनी है महाराज। अलग निरंजन। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह हमारी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हुए? क्योंकि अब हमने आपकी सेवा करना छोड़ दिया है। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? आज से आप हमारे गुरुजी नहीं हैं, हमारे गुरुजी हैं महाज्ञानी वामाचार्य। उन्हीं के आने का शुभ संकेत देने आए हैं हम आपको। अज्ञानियों को ज्ञान देने वाले, दुष्टों के प्राण हरने वाले, अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी, पुराने सभी गुरुओं से अधिक अंतर्यामी आचार्य वामाचार्य की जय हो। जय हो। जय हो। रामकृष्ण कौन है? मैं देख कर आता हूँ महाराज। तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए। संसार तो अज्ञानियों का समझ लेना चाहिए। तोड़ दो, तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए। कुछ नीचे करना चाहिए, कुछ ऊपर चढ़ना चाहिए। संसार तो अज्ञानियों का समझ लेना चाहिए। खिड़की और द्वारों की दशा जैसी रहती है। ये मुख तो हमने कहीं देखा है। संसार तो अज्ञानियों का समझ लेना चाहिए। वही नैनक्ष, संसार तो वही व्यक्तित्व से टपकती मूर्खता। यदि हम वरुणमाला को नहीं जानते तो इसे ही वरुणमाला समझ लेते। बदल देना चाहिए।
संचार तो अज्ञानियों का समझ लेना चाहिए। इसकी तो वाणी भी वरुण माला जैसी। आचार्य, ये तो गुरु माता प्रतीत हो रही हैं। ये तो वरुण माला ही है। ये क्या कर रही है वरुण माला? बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। वरुणमाला? कौन वरुणमाला? हम तो वामाचार्य हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। वरुण का व और माला का म। वामाचार्य। वामाचार्य स्त्री हैं। गुरु माता वरुण माला ही आचार्य वामाचार्य हैं। कब से वामाचार्य बन के घूम रही हो तुम? आप होते कौन हैं हमसे ऐसे बात करने वाले? ये क्या अनर्थ कर रही हो? स्वामी हैं हम तुम्हारे। हमारे स्वामी तो बस वास्तुदेव हैं। आपका परिचय? हम राजपुरोहित तथाचार्य हैं। तथाचार्य? घोर पाप! अपने पति को नाम से संबोधित करते हो। आप जिनका नाम बता रहे हैं वो आपकी धर्मपत्नी है। हम तो वामाचार्य हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। वरुण माला, उपहास बंद करो और घर जाओ। जाओ। दुष्ट प्राणी, हमारे गुरु से ऐसी बात करने का साहस! हमारे गुरु जी का रास्ता रोकने की कोशिश की हमारे वामाचार्य जी का। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अलख निरंजन, सब दुख भंजन। शांत शिष्यों, शांत। हमारे शिष्य उत्तेजित हो रहे हैं तथाचार्य। तथाचार्य, कृपया आप उन्हें और क्रोध न दिलाएं, अन्यथा आपको चोट लगेगी और आपके घर जो वरुणमाला है उनको अत्यंत कष्ट होगा। ये क्या हो रहा है हमारे दरबार में पंडित रामकृष्ण? जी महाराज। क्या हो रहा है इस? महाराज, गृह युद्ध चल रहा है। आचार्य के गृह मंत्री ने उनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया है। पंडित रामकृष्ण, सरल शब्दों में समझाएंगे? एक तो हम देख नहीं पा रहे, ऊपर से आप। हाँ, क्षमा महाराज, क्षमा। लगता है आचार्य को गुरु माता के वामाचार्य के रूप के बारे में कोई बोध ही नहीं था। उन्हें इस तरह देखकर चकित रह गए हैं। अच्छा, चकित तो हम भी रह गए थे जब महारानी चिन्ना देवी ने हमें इन वामाचार्य के रूप के बारे में बताया था। महाप्रतापी, न्यायमूर्ति, चक्रवर्ती राजा कृष्णदेव राय को वास्तु वेदाचार्य वामाचार्य का शत शत प्रणाम। महाराज, आपको प्रणाम कर रही हैं। हम उनको भी प्रणाम। हाँ, महाराज भी प्रणाम कह रहे हैं। बस बहुत हुआ महाराज, बहुत हुआ। हमें इस वास्तु विशेषज्ञ वामाचार्य के ज्ञान पर संदेह। ऐसा कौन सा ज्ञान है इनके पास जो हम जैसे महाकाल महापंडित के पास नहीं है? हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उत्तर दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आपने वास्तु शास्त्र के किस नियम के आधार पर महाराज का सिंहासन विपरीत दिशा में करवा दिया? बताइए। वास्तु शास्त्र तो गंगा समान है, पवित्र एवं महान है। मनुष्यता का उद्धार जो करेगा, समस्याओं का संहार जो करेगा, उसी वास्तु के नियमों का गणित हमने लगाया है और राज्य कल्याण हेतु ही राज सिंहासन उल्टा करवाया है। गणित? एक मन सीताफल लेने भेजो तो 4 मन सीताफल के दाम दे आती, और यहाँ वास्तु शास्त्र का गणित लगा रही हो। तथाचार्य, राज्य का सूर्य होता है राजा। वो उदित तो राज्य उदित, वो अस्त तो प्रजापस्त। तो राज सिंहासन होता है कर्म स्थल, तो राजकाज होता है कर्म। अगर उसी की दिशा अनुकूल न हो तो हो सकता है अधर्म, पड़ सकता है अकाल, आ सकता है भूचाल और पड़ सकता है जंजाल, और मनुष्य हो सकता है कंकाल। देखा कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई पुट्टे की।
ऐसा लग रहा है जैसे बुड्ढे ने सांप देख लिया। वामाचार्य जी की, वामाचार्य जी की। मैं अभी आता हूँ महाराज। पर माता, महाराज उल्टी दिशा में बैठकर अपना राजकार्य सुचारू रूप से कैसे चला पाएंगे? तनिक ये भी तो सोचिए। आप कौन हैं? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण? नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैं महाराज का विशेष सलाहकार और सेवक पंडित रामकृष्ण हूँ। और आपको वास्तु का ज्ञान है? तो तुम्हें क्या ज्ञान है वास्तु का वरुणमाल? वामाचार्य, वामाचार्य जी, हमें ज्ञान देने से पूर्व अपने ज्ञान का परिचय कराओ। वास्तु शास्त्र में कितनी दिशाएं होती हैं, अतिशीघ्र बताओ। हमें सब ज्ञान है, हमें तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। हम तथाचार्य हैं, हम बताते हैं, अभी बताते हैं। ये इसे तो बस एक ही दिशा पता है, सुदामनी के घर की दिशा। तेरे द्वार खड़े हैं जो। मैं बताता हूँ। वास्तु में 8 दिशाएं होती हैं: पूरब, ईशान, उत्तर, पश्चिम, द्रव्य, दक्षिण, नैऋत्य और आग्नेय। मान्यवर, जिस आकाश से हमको जल और सूर्य का प्रकाश मिलता है उसकी दिशा भूल गए आप? जिस धरती से हमको अन्न और आश्रय मिलता है उसकी दिशा भूल गए आप? महाराज की जय हो। महारानी चिन्ना देवी ने हमारे परम पूज्य आचार्य को यहाँ पर दक्षिणा प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है। अगर दक्षिणा मिल जाती तो महाराज आपका बहुत उपकार होता। महाराज, महाराज, मिल गया सिंहासन सीधा करने का उपाय मिल गया। नहीं महाराज, वामाचार्य के सेवक दक्षिणा की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें मार्ग मिल गया है सिंहासन सीधा करने का। नहीं महाराज। तो दक्षिणा किस बात की? सिंहासन को उल्टा करने का उपाय देने की, जो उन्होंने बड़ी महारानी को दिया था। महारानी चिन्ना देवी को? जी महाराज। अच्छा, वास्तुविद वामाचार्य को उनकी दक्षिणा दे दी जाए। जी महाराज। महाराज का आदेश है, वामाचार्य जी को उनकी दक्षिणा दे दी जाए। महाराज, अति उदार है आपका यह व्यवहार, परंतु यह दक्षिणा हम स्वीकार नहीं कर सकते। किंतु आपके यहाँ आने का प्रयोजन तो दक्षिणा ही था ना? महाराज, आपकी ये दक्षिणा आपकी उदारता और आपकी दानवीरता का प्रतीक है, परंतु ये हम तभी ग्रहण कर सकते हैं जब हमारे ज्ञान की शक्ति से होगा कल्याण, जब हमारे वास्तु के उपायों से आपका बढ़ेगा सम्मान, तभी होगा हमारे लिए इस दक्षिणा का सही मान। महाराज, जब आपको हमारे वास्तु शास्त्र के उपायों के कारण राज्य में लाभ दिखेगा, ये दक्षिणा हम तभी ग्रहण करेंगे। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। जी है अनुमति, आपको प्रस्थान कीजिए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। हमारे गुरु वामाचार्य की तोड़ देना चाहिए, बदल देना चाहिए, संसार तो अज्ञानियों का संभल लेना चाहिए। रामा, हम इस नई समस्या का समाधान निकालने के लिए भी महाराज तुझे ही बोलेंगे। हमें इस समस्या का समाधान चाहिए। केवल 2 दिन दे रहे हैं हम आपको, केवल 2 दिन। इन 2 दिनों के भीतर ये सिंहासन वापस सीधा हो जाना चाहिए। जो आ गया महाराज। हम आपसे नहीं कह रहे पंडित रामकृष्ण, गुरुवर, हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि इस समस्या का समाधान तो अब केवल आप ही निकाल सकते हैं। समस्या आपके ग्रह से उत्पन्न जो हुई है। जी,
महाराज हम अत्यंत लज्जित थे, हमें इसका आभास नहीं था। हम समझ सकते हैं आचार्यवर, किंतु यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये महल मरुस्थल बन जाएगा और हमें हमारी सभा बाहर कहीं पेड़ के नीचे चलानी पड़ेगी। हम समझते हैं, परंतु हम अपनी कर्तव्य निष्ठा की सौगंध खाते हैं महाराज। हम आपको इस समस्या से मुक्ति दिलवाएंगे, शीघ्र, अतिशीघ्र दिलवाएंगे। जी गुरुवर जी, आपके कौशल पर हमें पूरा भरोसा है, किंतु जो भी करना है शीघ्र, अतिशीघ्र कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ ऐसे अधिक समय बैठ नहीं पाएंगे। जी महाराज। क्या सोच रहा है रामा? तूने कभी पालतू कबूतर देखा है बंधु, जो दिन में कहीं भी जाएगा, आकाश में कितना भी ऊंचा उड़ेगा, परंतु संध्या होते ही घर वापस अवश्य आएगा? तू अपने आप को कबूतर क्यों कह रहा है? तेरी चोंच थोड़ी ना है। मैं कबूतर नहीं हूँ बंधु, इस महल में आने वाली विपदा कबूतर है। मैं तो वो घर हूँ जिसमें कबूतर वापस आता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वास्तु वाली समस्या का वज्रपात मेरे सर पर ही फूटेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.